हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और आज मेरी पढ़ाई की शुरुआत दिन के 2 बजे हुई। फर्स्ट फ्लोर में मैं वोकैब पढ़ रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं अपना ब्रंच करके आती हूँ, तो मैं वॉक करते हुए वोकैब पढ़ती रहती हूँ। और मुझे वोकैब पढ़ने में मैं वोकैब 1 घंटा पढ़ती हूँ मैक्सिमम, और मिनिमम 30 टू 45 मिनट। और आज मैं कोई नया वोकैब नहीं पढ़ रही थी, मैंने जो पहले वोकैब पढ़ रखे हैं उसी को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे पहले वाले आज रिकॉल नहीं हो रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि मुझे पुराने वाले ही पढ़ने चाहिए। आई ऑलवेज़ ट्राई कि जब मैं पढ़ना शुरू करूँ तो जब मैं बड़ा ब्रेक लूँ उससे पहले मैं कोई एक बड़ा सब्जेक्ट पढ़ लूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो मैं उसको पूरा कंप्लीट ख़त्म करके उठूँ। बट हर दिन ऐसा नहीं होता है, और आज एक वैसा ही दिन। बिफोर कंप्लीटिंग माई इंग्लिश सब्जेक्ट मुझे नीचे आना पड़ा, मुझे सबको लंच करवाना पड़ा। और ये मम्मी के लिए मैं एक हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ जिसमें मैं कच्ची हल्दी, बादाम, काजू और किशमिश को दूध के साथ बॉईल कर देती हूँ। तो इससे उनको बहुत रिलीफ़ मिलता है। उनको बॉडी एक रहता है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन रहता है, तो ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट्स विद मिल्क ना उनके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ कर देता है। तो मैं दोपहर में उनको ये बना के देती हूँ। कच्ची हल्दी और बादाम को घिस के डाला जाता है, और काजू और जो किशमिश होता है उसको एज इट इज़ बॉईल करके, और हमारी हेल्दी ड्रिंक आज का रेडी मेरा हो टाइम जाती है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मैं कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ। 4 बज गया है, 4:30 बज गया है, सॉरी। मैं चाय बनाने आ गई हूँ। बट डेफिनेटली ट्राई कि मैं 12 बजे से पहले 6 घंटा ज़रूर पढूँ, क्योंकि एक बार आप सोच लो ना, बहुत सारी मुश्किलें अपने आप आने लगती हैं। और यही कारण है कि मैं अक्टूबर से लेकर अभी तक बिल्कुल डिस्टर्ब थी। कोई टारगेट नहीं था, कोई एम नहीं था। बट अब हम पढ़ के रहेंगे। मैं अपना खाना भी अभी खा लूँगी, डिनर डिनर और चाय भी मैं अभी बना लूँगी। अब इसके बाद मैं जब पढ़ना शुरू करूँगी 7 से लेके 11-12 बजे तक, मेरे को कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। मैं डिस्टर्ब होंगी ही नहीं। चाहता है कि लड़कियों की लाइफ थोड़ी इजी होती है इन कंपैरिजन टू बहुओं की ज़िंदगी, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप लड़का हो, लड़की हो, आप अगर घर पे हो, और बहू भी हो, अगर आप घर पे हो तो आपको घर का काम करना पड़ेगा। यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। बहुत प्रिविलेज्ड हैं वो लोग जिनको ऐसा मौका मिलता है। वी आर ऑल्सो प्रिविलेज्ड बट इन एनी अनदर वे। ये देखो, मैं अभी बना रही हूँ चाय। अभी चाय मैं आपको आज का अपडेट देती हूँ। आज की पढ़ाई मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है। अभी 5 बजने वाले हैं, मैं चाय बना रही हूँ मैं। और अभी मैं डिनर भी कर लूँगी, और अभी मैं झाड़ू भी मार लूँगी, मैं अभी संध्या आरती भी कर लूँगी, और कपड़े भी लेके आऊँगी। अभी मेरे इतने काम हैं। मैंने आज सोचा था कि मैं 2 बजे से पढ़ना शुरू करूँगी, 4 बजे तक इंग्लिश पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लाइमेट पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी, जो मेरा इवनिंग रूटीन होता है, काम करना जो भी घर का होता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज मैं 75 बार उठी हूँ पढ़ाई से, 75 बार। इधर देखो दूध भी उबलने लगा है मम्मा। आज खाना सबने बहुत अलग अलग टाइम पे खाया, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो गई। क्योंकि पहले मैंने ताऊ जी को खाना दिया, उसके बाद फिर मैं आई, बाकी जिन्होंने नहीं खाया था फिर उन्होंने खाया, और मैं इधर अभी चाय भी बना रही हूँ साथ साथ में। और मैं इधर अपने दिल की व्याथा भी बता रही हूँ कि आज क्या क्या हुआ। 2 बजे से पढ़ना शुरू किया था बट कुछ हुआ नहीं और लेकिन हम पढ़ लेंगे। मैं पढ़ूँगी। मैं 12 बजे से पहले 6 घंटे की पढ़ाई अपनी ज़रूर 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 पूरी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वोकैब पढ़ के आई हूँ 1 घंटा। उसके बाद मैंने नीतू मैम की बुक से प्रोनाउन नहीं पढ़ा था, बस उनके एरर्स फाइंड कर लिए थे मैंने। तो मैं नीतू मैम की बुक से प्रोनाउन पढ़ के आई हूँ। बट मैंने सोचा था कि मैं अभी एडजेक्टिव पढ़ने के बाद उठूँगी, बट 5 बज गए थे। चाय बनानी थी, चाय बनाने के बाद देनी है। चाय देते देते 5:20 के आसपास हो जाएंगे। फिर फरा बनाने का सोचा था कि मैं आज फरा बना लूँगी, और मैंने चने की दाल भी खा दी थी, बट वो भी आज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मैं अब ये फरा वरा कल ही बनाऊँगी, आज टाइम नहीं है फरा वरा बनाने का। अगर आप चाहे लड़का हो, आप चाहे लड़की हो, आप चाहे जो भी हो, आप बहू हो, अगर आप घर पे हो तो आपको घर की हेल्प करनी ही पड़ेगी। मतलब अब इसमें हम अपने आप को प्रिविलेज बोले, अनप्रिविलेज्ड बोले। हम प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, और हम उन लोगों के मुकाबले अनप्रिविलेज्ड हैं जिन लोगों को दिन भर पढ़ने के लिए ही छोड़ दिया जाता है। उनके मुकाबले हम अनप्रिविलेज्ड हैं। बट ठीक है, यही मौका है घर की हेल्प करने का, घर में पेरेंट्स की हेल्प करने का। शायद ये मौका बाद में ना मिले मैं तो यही सोच के कर लेती हूँ, ये कोई बात नहीं, कर लेते काम। अब पता नहीं मुझे ऐसा, क्योंकि जॉब हो जाएगी ना, जॉब होने के बाद फिर ऐसे हर छोटे छोटे कामों में आप हाथ बटा पाओ ना बटा पाओ, कुछ पता नहीं है। वैसे तो हम पेरेंट्स की हेल्प करते ही रहेंगे इटर्नल पीरियड तक, जब तक हमारी जान है। लेकिन ऐसे बता रही हूँ, ऐसा कि जैसे ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, चाय बनानी, झाड़ू मारना है, ऐसे काम तो हम नहीं कर पाएंगे। उस सेंस में मैंने बोला है। लेकिन दोस्तों जो भी हो जाए, 6 घंटे हम पढ़ के रहेंगे। 12 बजे से पहले ये ठान लिया हमने। इसका मतलब नहीं घर का काम कर रहे तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम पढ़ाई हर हाल में करेंगे, चाहे जो हो जाए जब तक कोई बहुत इमरजेंसी नहीं आए तब तक। आग लगे बस्ती में, टीचिंग एस्पिरेंट अपनी मस्ती में। TTPSC का फॉर्म हमने 2024 में भरा था, जनवरी में, PGT का, और TGT का हमने मार्च के आसपास ख़त्म हो गया था। मेघालय अभी तक उसका पता चल गया कब होगा हमारा पेपर, बट हम भी आशा लिए बैठे हैं कि हमारा पेपर अवश्य होगा, हम अवश्य पेपर देंगे। 1 साल बिता दिया घर में बैठे बैठे दोस्तों, 1 साल
मतलब बीच में मैं गई थी बिहार का पेपर देने के लिए, बस एक वही इस 2000। आप लोगों से बातें करते करते मेरी चाय भी बन गई है और ये चाय मैं ताऊ जी के लिए सर्व कर रही हूँ। इस टाइम पे वही पीते हैं 5:30 के अराउंड, और 7:30 बजे के अराउंड हम सारी पूरी फैमिली पीते हैं। पूरी फैमिली मतलब चाय की जो शौकीन हूँ, इवनिंग टी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मुझे होती है। और यह मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। यहीं पे मेरे ताऊ जी हैं और मैं उनसे गप्पे मार रही हूँ। मुझे सिखा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि उड़ीसा में कपड़े उतारने को क्या कहा जाता है उड़ीसा टर्म में। तो मैं वही सुन रही हूँ और मैं हंस रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको बोलूँ। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने। मैं आपको एक क्विक अपडेट देती हूँ। अभी 8:30 हो रहे हैं। मैंने इंग्लिश पढ़ ली है, मैंने प्रोनाउन पढ़ के गई थी, वोकैब पढ़ के गई थी। आज मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। अब मैं अभी आई हूँ और मैं आधा घंटा हो गया मेरे को ज्योग्राफी पढ़ते हुए, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रही हूँ। 300 क्वेश्चन मेरे हो चुके थे और मैं 100 पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी मैंने 301 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस वाला ही पढ़ रही हूँ। अभी मैं एक ऐसे गो थ्रू करूँगी जो मैंने प्रीवियसली कल पढ़े 100 क्वेश्चन, ऐसे जस्ट मतलब एक होता है ना रीड आउट, ऐसे ही देख लेना आंखों से। उसके बाद फिर मैं फर्दर 100 क्वेश्चन पढ़ूंगी। इसको पढ़ने में मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाएंगे। 8:30 हो गए, 10:30 तक क्लाइमेटोलॉजी वाला काम फिनिश हो जाएगा। देन फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। अब मैं खड़े होकर पढ़ने लग गई। मेरा बैठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मुझे नींद सी आ रही थी, मुझे उबासी आने लगी थी। मतलब खड़े होकर पढ़ते, फिर मैं ये क्लाइमेटोलॉजी अपना पूरा खड़े होकर ही ख़त्म कर लिया मैंने। लेट्स गिव यू अ क्विक अपडेट। 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और 10:30 भी हो चुके हैं और अभी भी 12 बजने में 1.5 घंटे बाकी हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, तो 12:30 बजे तक मेरी 6 आवर की स्टडी हो जाएगी। मतलब आज का हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। इवन दो मेरा दिन इतना अच्छा नहीं गया पढ़ाई से रिलेटेड रिगार्डिंग, बट एंड अच्छी हो रही है। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि आज मुझे 400 क्वेश्चन पढ़ने थे, बट मैंने आज 435 क्वेश्चन पढ़ लिए। 35 नहीं 50 बोलेंगे, क्योंकि 35 के बाद जो क्वेश्चन आए ना वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो मैंने बस स्किप कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे आते थे। और आज के क्वेश्चन ज़्यादा करने का रीज़न ये भी है कि आज जो क्वेश्चन थे वो विंड से रिलेटेड थे। सहारा सिरोक्को विंड, सहारा पे कौन से विंड चलते हैं, सेंटा एना, हर्मटन, इन सब विंड्स के बारे में था। और ये विंड्स मैंने पहले भी पढ़े हुए हैं, इसलिए मुझे आज ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस मुझे उसके रीजन को लर्न करना था कि सेंटा एना कहाँ पर बहता है कैलिफोर्निया में, सिरोक्को कहाँ पर बहता है सहारा में। मुझे बस ऐसे याद करना था। याद कर लिया है मैंने। वैसे कोई वैसा टिपिकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे साइक्लोन में था। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइक्लोन तो ऐसा लगता है जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ नया लगता है मुझे तो साइक्लोन में। बट विंड्स में ऐसा नहीं है। विंड्स में ये होता है कि आपको बस वो रीजन्स याद करने पड़ते हैं जहाँ पर वो विंड बह रही होती है। तो यूथ की बुक में ऐसा है कि उन्होंने रीजन्स भी बता रखे हैं, मैंने उसको भी पढ़ लिया है। और यही रीज़न है कि आज मैं 450 क्वेश्चन तक पहुँच गई हूँ। 435 तक तो इंटेंस क्वेश्चन थे, बट 435 to 450 के जो क्वेश्चन थे वो इतने इंटेंस नहीं थे, इसलिए वो फटाफट से हो गए। दैट्स इट। अभी मुझे नीचे जाना है, थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद मैं फिर से ऊपर आऊँगी और पढ़ूंगी हिस्ट्री। और इस तरीके से 6 साल की स्टडी आराम से हो जाएगी। बाय बाय। था ठीक है। ये व्यापारिक पवने हैं ट्रेड विंड्स, पछुआ पवने वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि प्लानिटरी विंड्स, जो कि हम बहुत बार पढ़ते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ये आ गया फ्रिक्शनल विंड और जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में, कि 100 मीटर तक जो है फ्रिक्शनल विंड चलती है और 100 मीटर के ऊपर जियोस्ट्रॉफिक विंड चलती है। ये भी इजी था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं था इसमें। फिर आती है कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक जो इनके जो बेल्ट्स होते हैं उनके बारे में बताना है कि पहले कौन सी है, लो प्रेशर बेल्ट है, फिर हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर सब है। फिर उसके बाद आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर आती है हमारी वेस्टर्ली विंड्स, फिर आती है हमारी पोलर विंड्स। ये ऐसे बता रखा है, ठीक है। फिर आता है ये देखो फॉन, मिस्टल, सेंटा एना। ये पीछे भी बहुत बार है, इसलिए ये इसको इतना वो नहीं था, बस ये पढ़ ले कि कैलिफोर्निया में बहता है और ये गर्म और शुष्क हवा है। पछुआ पवने कहाँ पर बहती है, तो ये भी इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें कौन सा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे ये वाले। और ये देखो ये क्वेश्चन था जो था कि ये कॉन्टिनेंटल एयर मास जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो ये चलता तो वेस्टर्ली विंड्स के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा हमारे इन्होंने अपना रीजन बता दिया। मैक्सिको, पश्चिमी टेक्सास, पूर्वी न्यू मैक्सिको स्रोत क्षेत्रों में बहती है। ऐसे ये बस रीजन्स मुझे इसमें नहीं याद करने थे। उस तरीके से ये रहा हमारा कौन सा कथन सही है, कि चिनोक कौन सा है, बोरा है, ये सब। तो ये बस हमें याद करना है कि कहाँ कहाँ पे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसको मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बस रीजन्स याद करने हैं। और यही रीज़न है कि मैं आज 450 तक मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया, यहाँ तक जेट धारा तक, यानी जेट स्ट्रीम तक। ये रीज़न है। ये रहा फ़ोन के बारे में, पवनों की उत्पत्ति से मैंने आज यहाँ तक कर लिया। अब कल आगे रिज्यूम कर लेंगे। मैं ये जो पेन के मार्क्स आप देख रहे हो ना, ये मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुकी हूँ जब मैं अपना सिलेबस फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रही थी तब। 11:14 15 मिनट और मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर रही हूँ। और अब मैं पढ़ूँगी लुसेंट में मैं पढ़ूँगी। अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा था, ये जो सिविल रिवॉल्ट्स है
सिविल रिवॉर्ड, सन्यासी मूवमेंट, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ यहाँ तक, ये मैंने निशान लगाया था। लेकिन मुझे ना अभी ये याद नहीं हो रहे हैं, इसको मैं अभी भी पढ़ूंगी दोबारा से। एक तो मुझे ये ट्राइबल रिवॉल्ट याद नहीं हो रहा है, ये वाला रिवॉल्ट मुझे याद हो गया, पीसेंट मूवमेंट वाला, बट ट्राइबल रिवॉल्ट मुझे भी याद नहीं हो रहा है। मैं इसको अभी पढ़ूंगी, इसको भी दोबारा से रिवाइज करूंगी, और मैं यहाँ से सोशल रिलीजियस वाला ये जो टेबल है इसको बस एक बार यहाँ पे पढ़ लूँगी यहाँ तक, ठीक है। और एक रीडिंग इसको दे दूँगी, बस एक ऐसी नॉर्मल रीडिंग, कुछ वो नहीं, बस एक रीडिंग दे दूँगी कि कहाँ क्या क्या है। उसके बाद मैं बीपीएससी का टॉपिक शुरू करूँगी। मैं अभी बता देती हूँ कि मैं बीपीएससी में क्या करूँगी। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, इसके मैं कोई 3 टॉपिक पढ़ लूँगी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और इसका है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। इतना पढ़ लूँगी आज मैं, बस यहाँ तक 5 क्वेश्चन है, पेज नंबर 146 तक, पेज नंबर 143 से पेज नंबर 146 तक, यहाँ तक करना है। और 12:40 तक हमने 6 घंटे की पढ़ाई अपनी पूरी कर ली थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली, 12:40 इतने सारे बार मुझे बुलाया जाने के बावजूद भी। एट द सेम टाइम आज 22 जनवरी थी और मुझे लास्ट ईयर की बात याद आ गई, इवनिंग में याद आ गई थी। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था ऐसा 22 जनवरी को, उसको ज़रूर देखना और अपने अनुभव और कमेंट्स ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे आप सभी को।